दोस्तों आप सभी को राम राम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपको स्ट्रैटेजी में भी मज़ा आ रहा होगा। कल भी देखिएगा हमने आपको सेम स्ट्रैटेजी बताई और बिल्कुल अपोजिट सिनेरियो था और बहुत सारे लोगों ने आपको ये बताया होगा कि खुलने के बाद या मार्केट में और प्रेशर आ सकता है। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। हमने इन्फॉर्मेशन आपको क्लैरिटी दी थी कि सैटरडे तक हमने आपको बताया था कि नो डाउट जो फ्राइडे का इम्पैक्ट नहीं आया है मार्केट पे वो आपको देखने को मिलेगा ओपनिंग पे, मतलब 9:15 पे। इसमें नो डाउट है। बट द थिंग इज़ कि मैंने आपको ये भी बता दिया था कि एक गुड न्यूज़ आ चुकी है। वो गुड न्यूज़ क्या थी वो मैं आपको तो बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ कि मैंने आपसे बताया कि कल बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी जिसने भी लगाई 9:15 पे, तो उसको देखिएगा काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो मैं आपको पहले सिनेरियो बता देता हूँ। 9:15 पे टोटली देखिएगा अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 खुला था 23,000 के आसपास। मतलब ये निफ्टी 50 की सिचुएशन थी। निफ्टी बैंक देखिएगा जो माइनस था वो 650 पॉइंट खुला था, -650 पॉइंट। अब आप समझ लो कि क्या सिनेरियो था। दोनों का सिनेरियो मैंने बता दिया। मैंने कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले आपको ये बताया था कि निफ्टी 23,000 हिट कर दे तो कोई बड़ी बात ना मानिएगा। तो 23,000 तो आज हिट हुआ है। बट खुलने के बाद क्या हुआ ये जानना ज़रूरी है। तो 9:15 के बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट में आप केवल देखो 5-5 मिनट की कैंडल और आप 3-3 मिनट की कैंडल और 1 मिनट की कैंडल। तो केवल अगर आप देखेंगे 15 मिनट में 9:30 तक मार्केट ने निफ्टी बैंक ने 500 पॉइंट का अप ट्रेंड दे दिया था। निफ्टी 50 ने 130 पॉइंट का अप ट्रेंड दे दिया था। जाके चेक कर लीजिएगा, 1 मिनट की 15 कैंडल चेक करिएगा और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना सटीक इन्फॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर वीडियोस में मिलता है। और जिसने भी देखिएगा स्कैल्पिंग की ये स्ट्रैटेजी इंट्राडे में आज यूज़ करी उसको काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिला है। और जितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी कॉन्फिडेंट देने वाली ये इन्फॉर्मेशन थी। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखा करिए क्योंकि मार्केट आज भी ओवरसोल्ड ही है। तो कल भी हम लोग देखिएगा बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी पे ही वर्क करेंगे और बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ चुकी है तो उस पर भी वर्क करेंगे। मतलब बहुत अच्छी एक इन्फॉर्मेशन आ चुकी है जो आपको बतानी है, वीडियो में आपको पता चल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको लेवल बता देता हूं। तो मुझे लगता है जो 23,000 है वो अभी भी सपोर्ट का काम कर रहा है। ऊपर की तरफ मुझे लगता है अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी हिट होती है तो 240 कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। और ये टूटता है अगर तो 23 देखिएगा 340 कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ये पर्टिकुलर लेवल तो आपको याद रखने हैं, 240 तो याद ही रखना है। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के बारे में। तो निफ्टी बैंक में देखिएगा आपको पता है कि इस समय जो सपोर्ट बना है आज भी बना 53 देखिएगा 770, ये नीचे की तरफ का सपोर्ट है। ऊपर देखिएगा अगर 54,000 के ऊपर रहता है मार्केट तो आप ये समझ लो 54,440 यही रेजिस्टेंस होगा आपका। तो इस पर आपको फोकस करना है। अब बात करते हैं मार्केट में सबसे बढ़िया सिनेरियो क्या है। तो गिफ्ट निफ्टी देखिएगा आपको अप ट्रेंड में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसका सबसे अच्छा देखिएगा जो गुड न्यूज़ आती है ट्रम्प की तरफ से आई है। तो आपको पता है कि ये चीज़ देखने को मिलती है आपको कि यूएस मार्केट में रिकवरी। अगर यूएस मार्केट जिस तरीके से फ्राइडे को टूटे और अभी भी टूटते रहते रात भर, जो कि देखिएगा 3 बजे की बात या 2 बजे के बाद कोई इन्फॉर्मेशन बदल जाए वो अलग बात है, लेकिन आपको वो टूटते रहेंगे तो आप समझ लीजिए आप और प्रेशर में रहोगे। कल मार्केट गैप डाउन भी खुलता तब भी आपको बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी लगानी है। ये क्लियरिटी आपको मैं दे देता हूँ। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या था, ट्विस्ट ये देखिएगा यूएस मार्केट प्लस में। और सबसे बड़ी बात ये देखिएगा जो मार्केट डूबा था फ्राइडे को वो देखिएगा 1000 पॉइंट के आसपास आ पाया। और बहुत बड़ी बात नहीं होगी, रात के 12 बजे के आसपास अगर कोई बैड न्यूज़ नहीं आती है तो ये आपको देखिएगा 2000-1500 देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ ही कल का सपोर्ट बनेगी। क्योंकि मैंने आपको बताया है जापान का मार्केट निक्के जो होता है वो आप देख सकते हैं कि इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट गिफ्ट निफ्टी पे पड़ता है। ये जितना ऊपर जाएगा गिफ्ट निफ्टी उतना अच्छा रिफ्लेक्ट करेगा। निफ्टी के लिए भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी। आप देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों रिकवरी हो पाए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कंटिन्यू नहीं गिर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। फिर अगर आप आगे देखोगे तो आप देख सकते हो कि क्रिप्टो मार्केट में भी काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने मिली है। मतलब 2 दिनों में अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 6-7% की रिकवरी देखने मिली है। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। अब मैं आपको गुड इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। गुड इन्फॉर्मेशन ये है यहाँ पे कि ट्रम्प देखिएगा आप क्लियरिटी चाहते हैं कि वो वॉर तो नहीं चाहते कंटिन्यू हो। बहुत वॉर सिचुएशन हो जाए तो अलग बात है, बट वो वॉर नहीं चाहते कि कंटिन्यू हो क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। तो अब वो डिमांड कर रहे हैं जिस कारण से मार्केट गिरा था, क्योंकि ईरान ने बहुत भीषण हमला किया था इसराइल पर। तो
इजराइल ने रिटेलिएट कर दिया था, मतलब रिस्पॉन्स कर दिया था, जिसको ट्रंप ने रोका था मॉर्निंग में। फिर उसके बाद देखिएगा आप इमीडिएटली दोनों साइड पर वो प्रेशर बनाने जा रहे हैं, इमीडिएटली स्टॉप करिए, फिर से सीज फायर कायम करिए। मतलब बोथ साइड, ईरान और इजराइल को तो समझा लेंगे, ईरान को मेन टारगेट कर रहे हैं कि वो कैसे स्टॉप कर दे, स्ट्राइक ना करे। और उसके पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसको उसे यूटिलाइज़ करना आता है कि वो प्रेशर कैसे क्रिएट करेगा। तो ये गुड इन्फॉर्मेशन है, और ये अच्छी वर्किंग अगर हो जाती है कल तक, तो आप तो बहुत अच्छा रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। बट ये है, जितनी रिकवरी नहीं, आप बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी लगाओ और आप स्कैल्पिंग करके निकल जाओ, जो कि अगला पल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।